तेरी मृत्यु निकट आ गई है। रामायण में जब भी रावण के किरदार की बात आती है तो हम सभी के सामने सबसे पहले रामायण धारावाहिक के अरविंद त्रिवेदी का चेहरा सामने नजर आता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बाराबंकी के एक ऐसे कलाकार से जिसने 28 साल रावण के किरदार को जीवंत किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी शिक्षा उन्होंने किसी स्कूल से, किसी कला के विद्यालय से प्राप्त नहीं की, बल्कि उन्हें यह कला विरासत में अपने पिताजी के माध्यम से मिली थी। उनके पिताजी भी पहले यहाँ पर रावण बनते थे। हम बात कर रहे हैं जनपद बाराबंकी की मशहूर नगर की रामलीला की, एक ऐसी रामलीला जिसे देखने के लिए लाखों का हुजूम उमड़ता है। और यहाँ पर कहना ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यहाँ की रामलीला में जो हुजूम उमड़ता है वो कहीं ना कहीं राम से ज़्यादा रावण को देखने के लिए उमड़ता है। वह बात अलग है कि रामायण धारावाहिक में अरविंद त्रिवेदी ने जिस प्रकार से रावण के किरदार को निभाया वह आज भी जीवंत है। लेकिन इन्हीं के साथ ही हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराएंगे जिन्होंने न कभी अभिनय की शिक्षा ग्रहण की और न ही उन्हें अभिनय का ककाहरा मालूम है। अपने पिता से विरासत में मिली इस कला को उन्होंने 28 साल सम्मान दिया। सबसे पहले मुकुट उठाने में, क्योंकि मेरे पिताजी रावण का पाठ करते चले आए थे, लगभग 20 साल से उन्होंने रावण का पाठ किया। अचानक उनकी कुछ तबीयत बिगड़ गई तो उन्होंने कहा, बेटा मेरी इच्छा है कि रावण का पाठ तुम करो। पहले तो मैं नाम मुकुट करता रहा, लेकिन कुछ लोगों ने, बुद्धिजीवी लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों ने हमको समझाया कि नहीं बेटा, पिताजी की इच्छा रखो, रावण का पाठ आप ही करो। तो फिर हमने रावण का पाठ किया, करते हुए चले आए और भगवान श्री राम जी के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया। लाल सुर्ख आंखें, चेहरे पर वही रौब, सिर पर भारी भरकम मुकुट धारण किए हुए यह व्यक्ति बाराबंकी के हैं, जिनका नाम है शिव कुमार उर्फ शिवराज। शिव कुमार ने लगभग 28 साल नगर की मशहूर रामलीला में रावण का दमदार अभिनय किया है। न सिर्फ अभिनय बल्कि उस किरदार को जीवंत भी किया है। शिव कुमार मूल रूप से बाराबंकी के रहने वाले हैं और पेशे से एक व्यापारी हैं। कला इन्हें विरासत में मिली है। पहले इनके पिता स्वर्गीय रामचंद्र नगर की रामलीला में रावण का किरदार निभाते थे। उसके बाद शिव कुमार ने यह जिम्मेदारी अपने सिर पर उठा ली। मुकुट धारण किया तो हमारे पिताजी वगैरह थे तो काफ़ी स्वस्थ और बढ़िया थे, तो उनको मुकुट, वो काफ़ी हैवी मुकुट हुआ करता था कि जो पूरा पीतल का मुकुट होता था और काफ़ी वजनी होता था। लेकिन लीला इतनी जल्दी आ जाती थी, उसमें इतना वो 1 घंटे आधे घंटे के लिए करते थे। लेकिन अब लीला जो चलती है दर्पण टाकी से चल कर दशहरा बाग मेला ग्राउंड तक आती है, जिसको आने में 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो उस मुकुट को पहली बार धारण किया तो थोड़ा सा वजनी मिलर लगा, लेकिन फिर उसको हमने थोड़ा सा हल्का किया और हल्का करने के बाद में थोड़ा सा करते चले आए किरदार को। अब इस रामलीला में रावण की जिम्मेदारी भले ही परिवार की तीसरी पीढ़ी निभा रही हो, लेकिन अगर अभिनय की बात करें तो शिव कुमार ने बिना अभिनय का प्रशिक्षण लिए हुए जिस प्रकार से रावण के किरदार को जीवंत किया है वह निश्चित ही काबिल तारीफ है। लोगों की माने तो शिव कुमार के रावण के किरदार की जब भी बात आती थी, रामलीला के आयोजन में 9वीं और 10वीं को रावण की सेना जब भी निकलती थी तो रावण को देखने के लिए लाखों लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ता था। यहाँ एक बात और भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि शिव कुमार उस समय से रावण यानी कि लंकेश का किरदार निभाते चले आ रहे हैं, जिस समय से बाराबंकी जनपद में इतने संसाधनों का अभाव था जिसका कोई जवाब नहीं। मगर नगर की सुप्रसिद्ध रामलीला में 9वीं और 10वीं की यात्रा बड़ी धनुष यज्ञ मैदान से दशहरा मैदान तक आती थी। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले तमाम बिजली के तारों को पार करते हुए, हाथी पर बैठकर लगातार युद्ध करते हुए, तीर चलाते हुए एक तरह से शिव कुमार अपने जीवन को जोखिम में भी डालते थे। देखिए, रिस्क की बात रही, जब मैंने प्रभु राम को अपने प्रति अर्पित कर दिया तो उसकी कोई बात नहीं। दुर्घटनाएं या इस प्रकार की कोई, श्री राम जी की जब शंकर जी के पाठ हम वहाँ से अपना मुकुट धारण करते थे शंकर जी की लाट से उठा के, तभी मेरे पे उतना बल आ जाता था कि हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी और सब श्री राम जी की कृपा होती थी, तो हम करते चले आए। किसी प्रकार की हमें दिक्कत नहीं हुई आज तक। बस ये था थोड़ा खतरों से झेलते हुए चलते हुए। हाथी होता है, हाथी की चाल ऐसी होती है कि वो चलता है, उसके ऊपर खड़े होकर चलना, ये एक बहुत बड़ा अनुभव हमको अपने पिताजी ने सिखाया था कि हाथी पे दोनों हाथ छोड़ के कैसे खड़े हुआ जाता है। क्योंकि धनुष और बाण को चलाना हाथी पे खड़े होकर दोनों हाथ छोड़ के, किसी आदमी से कह दिया जाए कि आप जो है उसके ऊपर, हाथी के ऊपर खड़े होके और दोनों हाथ छोड़ दें और छोड़ने के बाद में तीर धनुष से युद्ध करें। क्योंकि हमारे वहाँ की लीला जो होती है 1-2 तीरों से नहीं होती, हजारों तीरों से होती है। ये एक लीला हम लोगों को यहाँ बहुत ही विशाल तरीके से होती है। बात करें तो
शिव कुमार ने अपने अभिनय से दर्शकों को बांधे जरूर रखा। अपने अभिनय को बिल्कुल जीवंत कर लोगों को आकर्षित करने का जो अंदाज शिव कुमार ने पाया वह शायद अब किसी को हासिल न हो सके। लेकिन फिर भी शिव कुमार ने न सिर्फ इस विरासत को संजोया है बल्कि आज अपनी तीसरी पीढ़ी को भी इस किरदार के लिए समर्पित कर दिया है। लगभग 2016 में हमने रावण का पाठ करना छोड़ने का ऐलान किया। राजगद्दी के जो राज्याभिषेक घंटा घर पे होता तो वहाँ पे हमने ऐलान किया कि अब उस वक्त भी मेरे की स्वास्थ्य नहीं ठीक था। उसके बाद में हमने सोचा कि क्यों ना अपनी तीसरी पीढ़ी को भी लगाया जाए। बच्चों को आजकल के ज़माने में बच्चों को इन धर्म के प्रचार करने के लिए और धर्म को बढ़ाने के लिए हमने उसको सोचा और अपने बच्चे को उतारने के लिए कहा। तो पहले तो बेटे ने भी कहा नहीं नहीं पापा, तो हमने कहा नहीं बेटा ये धर्म का काम है और ये हमारे बुजुर्ग लोग करते चले आए हैं, तुम भी करो। तो तब 2016 के बाद से मैंने अपने बेटे को भी उतार दिया और वो बाखूबी अब किरदार को निभाता हुआ चला रहा है। देखिए व्यापार तो हर आदमी का चलता रहता है, लेकिन हमने उस व्यापार के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन हम 1 महीने के लिए अपना 11 महीने अपने लिए करते थे, 1 महीने प्रभु श्री राम जी के लिए कार्य करते थे। तो मैं अपना कोई भी मतलब नहीं रखता था। ऊपर वाले ने मेरे बच्चों को इस काबिल कर दिया कि वो बिजनेस देखने लगे। 2 बेटे मेरे बिजनेस यहाँ देखते हैं, 2 बेटे को रामलीला में उन्हें लगा के रखा हुआ और मैनेजमेंट संभालते रहते हैं और मैं धीरे धीरे काम करता। लेकिन 1 महीने तक मैं कोई कार्य न मैं करता हूँ न मेरे 2 बेटे हैं वो करते हैं। मेरा एक भतीजा भी है जो मेघनाथ का पाठ करता है, वो भी काम बिल्कुल लगा रहता है तन मन धन से। कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि उसमें कोई दिक्कत हो या परेशानी हो, लेकिन अच्छे से कार्य करते हैं और सब जुट कुट के करते हैं। कला और अभिनय कौशल ने शिव कुमार वर्मा को बाराबंकी का लंकेश बना दिया। यही नहीं, उनके यार मित्र और उनके दोस्त सब उन्हें लंकेश के नाम से ही संबोधित करने लगे और आज वह बाराबंकी के लंकेश नाम से ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। हाल फिलहाल शिव कुमार वर्मा ने स्वास्थ्य कारणों से रावण का किरदार न निभाने की घोषणा कर दी है। भले ही रावण के किरदार में शिव कुमार ने प्रभु श्री राम से बैर लिया, प्रभु हनुमान के लिए तमाम शब्द कहे, लेकिन उसके बाद उनके मन में यह बात कौन गई और फिर उन्होंने अपना जीवन श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रभु श्री राम की सेवा करते हुए वो दशहरा मंदिर के लगातार जीर्णोद्धार कार्यक्रम में लगे हुए हैं और प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनवाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अदाकारी में ही किया, कुछ नहीं हुआ। मेरे मुंह से क्षण हनुमान जी के प्रति या राम जी के प्रति जो भी होते हैं नाटक के दौरान निकलते हैं कि कैसे कह दिया अरे बंदर के बच्चे, जब हम कहते थे तो हमें बड़ा अफसोस होता था। लेकिन उसका पश्चाताप करने के लिए और राम जी से बैर लेने के लिए मैंने कलाकार में ही देखा। उसके बाद में हमने सोचा इसके लिए हमको क्षमा मांगनी चाहिए। तब फिर हमने सोचा और उसके बाद में एक दशहरा मेला का मंदिर श्री रामलीला सेवा समिति का एक हमारा मंदिर है, श्री रामलीला दशहरा मंदिर, जो काफ़ी विशाल बना हुआ है, दर्पण टाकीज के पास है। हमने उसको बहुत ही जीर्णोहाल में था, उसका जीर्णोद्धार करवाया सबके सहयोग, जन सहयोग से, बाराबंकी के लोगों के, और काफ़ी अच्छा सा विशाल सा मंदिर बना के उनको चरणों में अपना मैंने अर्पित कर दिया और भगवान की सेवा में लीन हो गए। रामलीला के किरदारों की जब बात आती है तो उसमें रावण और राम के प्रसंगों की बात अपने आप अलग हो जाती है। राम और रावण दोनों एक ही राशि के थे, लेकिन दोनों के कर्म अलग थे। एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो कहीं वहीं दूसरा रावण के लिए कुछ ऐसे बातें सामने निकल कर आई जो कहीं ना कहीं आज लोगों को उसकी मिसाल दी जाती है। अहंकार कहीं ना कहीं उसके सिर पर चढ़कर बोलता था, जिसी कारण से उसके पूरे वंश का नाश हो गया। हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं बाराबंकी की उन शख्सियत में से एक हैं जिन्होंने रावण के किरदार को जीवंत किया, और न सिर्फ जीवंत किया बल्कि 28 साल एक लंबा समय होता है। इस समय में उन्होंने उस किरदार को जीवंत किया। उन्होंने अपनी तीसरी पीढ़ी को श्री राम के चरणों में पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है। आपने जिनकी कहानी देखी वो थे शिव कुमार वर्मा जी, जो बाराबंकी के एक बड़े व्यापारी, नामी गिरामी व्यापारी के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन वो रामलीला के दौरान अपने सभी प्रकार के कार्यों को रोक देते थे और आज भी उनके परिवार इस कार्य को लगातार आगे बढ़ा रहा है। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ मैं नितेश मिश्रा।